हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री गुरु AKY चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके प्रिय दोस्त अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं जो सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 24 है। इसके पहले हम 23 पार्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के इन वीडियोज़ को देखें। जी बिल्कुल, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम थी ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी हैं। जी बिल्कुल, हम लोग जो मुख्य बिंदु अर्थात मेन पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। ये मेन पॉइंट आपकी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT, JEE, नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ से आपको कंपटीशन के क्वेश्चन मिलेंगे। जी बिल्कुल, विश्वास नहीं होगा तो वहाँ का मॉडल जो है पेपर उठाइएगा और कहने का मतलब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से हमारा क्वेश्चन मैच करेगा बेटा, ज़रूर मैच करेगा, 100% मैच करेगा। मतलब हम लोग क्या है बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ भी अभी से ही कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाएंगे। क्योंकि जो कंपटीशन का सिलेबस होता है वो क्लास 11th और क्लास 12th का ही सिलेबस होता है, ठीक ना। केवल इन्हीं को क्या है विधिवत ध्यान में रख करके हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। बात है क्लियर। यदि हम लोग अभी से ही अपने आप को एक्टिव करके हर चैप्टर को थोड़ा ढंग से क्या करें, अध्ययन करें, प्रिपरेशन करें, तो आने वाले समय में, ठीक ना, हमें तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल, चाहे आप लोग IIT की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से बेटा हमको तैयारी में बहुत ही ठीक ना सुविधा मिलेगी, अर्थात तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग लगातार जो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो के स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक ना। यहाँ से बहुत से इम्पोर्टेंट, ठीक ना, पॉइंट अर्थात क्या है मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस तरीके से हम लोग, ठीक ना, आप लोग देखते रहिए पूरी की पूरी वीडियो। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है बेटा, देखिए चल रहा है ठोसों में दोष। क्या चल रहा है? ठोसों में दोष। दोष आपने देखा बेटा दो प्रकार के, एक रेखीय दोष, दूसरा बिंदु दोष, ठीक है। रेखीय दोष का मतलब क्या होता है, जब किसी ठोस की क्या है पूरी की पूरी रेखा में दोष हो तो रेखीय, और किसी, ठीक ना, पॉइंट पर दोष हो, ठीक ना, किसी पॉइंट पर क्या हो प्रॉब्लम हो, अव्यवस्था हो, तो वह क्या है बिंदु दोष। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इस तरीके से क्या है हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रस समीकरण मिति, एक होता है आरस समीकरण मिति। तो रस समीकरण मिति के अंतर्गत, ठीक ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इस समय काफ़ी जो है पॉइंट्स देखिए, इस समय रस समीकरण मिति भी पढ़े हैं। उनके देखिए प्रकार जो होते हैं बेटा, रस समीकरण मिति क्या होती है, 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं उसमें। एक होता है रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो ये चीज़ क्या है बेटा, 3 पॉइंट हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, अर्थात क्या है फ्रेंकल दोष। क्या पढ़ेंगे बेटा? फ्रेंकल दोष। जी बिल्कुल, यदि इसके पहले के आप लोग पॉइंट्स नहीं देखे हैं तो जस्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके इसके जस्ट पहले का वीडियो देखिएगा। आप लोग को क्या है कंटिन्यू, ठीक ना, 1 बाय 1 करके अलग अलग पार्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, ठीक ना। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, फ्रेंकल दोष। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि विश्वास ना हो बेटा तो कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, लगातार हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी बिल्कुल बेटा, लगातार 2 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए लिखा क्या गया है, फ्रेंकल दोष, ठीक ना, फ्रेंकल डिफेक्ट्स। देखिए लिखा क्या गया है, सन 1962 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि जब किसी आयनिक क्रिस्टलीय जालक की संरचना में कोई धनायन कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र कहते हैं, तब जालक अव्यवस्थित हो जाता है। अतः जालक में इस प्रकार का उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। कौन सा दोष? फ्रेंकल दोष। देखिए यहाँ से जो मेन पॉइंट जो उठेंगे, जो हमारे मुख्य क्वेश्चन उठेंगे, कैसे आपसे पूछे जाएंगे। पहला चीज़ बेटा कि क्या है फ्रेंकल दोष, ठीक ना,
जो है कहने का मतलब कब खोजा गया था, तो आप लोग का पहला जो है पॉइंट होगा कि कब 1962 ईस्वी में। दूसरा क्या है, फ्रैंकल दोष पाया जाता है आयनिक क्रिस्टलों में कि अनायनिक क्रिस्टलों में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बेटा दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा फ्रैंकल दोष हमेशा ठीक ना किसमें, आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है ठीक ना, अनायनिक जालकों में या अनायनिक क्रिस्टलों में नहीं पाया जाता। बातें क्लियर ना। और तीसरी बात क्या होगी बेटा, तीसरी बात जो हमारी होगी, फ्रैंकल दोष क्या होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, धनात्मक आयन के कारण होता है। जब धन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाएगा तो आयन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आयन, दूसरा ऋणात्मक आयन। तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा कि फ्रैंकल दोष किसके कारण उत्पन्न होता है, अर्थात फ्रैंकल दोष धनात्मक के कारण उत्पन्न होता है ऋणात्मक आयनों के, ठीक ना। या ऐसा पूछा जा सकता है फ्रैंकल दोष किस आयनों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन दिया जाएगा धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन या न्यूट्रल या ठीक ना, इनमें से तीनों, इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा ठीक ना, फ्रैंकल दोष हमारा किसके कारण उत्पन्न होगा, तो धन आयन ठीक ना, धन आयन कणों के कारण उत्पन्न होता है। किसके, धन आयन कणों के कारण ठीक ना। और क्या लिखा देखिए, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतरकाशी में चले जाते हैं ना। देखिए जैसे आप लोग एक अंतरकाशी दोष पढ़े हैं, लेकिन वहाँ से क्या होता था कि जो कण होता था बाहर से आकर के क्या होता था, संरचना जालक में व्यवस्थित होता था। लेकिन इसमें क्या है, जो उसी जालक में व्यवस्थित होते हैं क्या उनसे ठीक ना, धनात्मक आयन, वही क्या होते हैं अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं। एक चीज़ और, जब क्या होता है वही धनात्मक आयन ठीक ना जो जालक में व्यवस्थित होता है वो अंतरकाशी स्थान में चला जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ रिक्त ठीक ना स्थान पाया जाता होगा ठीक ना, रिक्त स्थान हो जाता है। और उसी रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, छिद्र के नाम से जानते हैं। अर्थात हम लोग से पूछा जाएगा कि जब क्या होता है कोई धनात्मक आयन, जब कोई धनात्मक आयन अपने स्थान को छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, उसके ठीक ना पहले प्रारंभिक स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा छिद्र। क्या बोलते हैं, छिद्र। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आपके ठीक ना कंपटीशन एग्जाम के लिए। हो गया, आगे देख लीजिएगा इस तरीके से। देखिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। देखिए क्या अगला पॉइंट क्या लिखा गया बेटा, अगला पॉइंट लिखा गया है समानता या दोष धनात्मक आयनों के द्वारा ही उत्पन्न होता है, क्योंकि धनात्मक आयनों का आकार ऋणात्मक आयनों से छोटा होता है। यदि आपने बोला कि धनात्मक आयन के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, सपोज करिए कोई ठीक ना स्टूडेंट ऐसा पूछा या कोई अदर पर्सन पूछा कि भाई धनात्मक आयन के कारण ही क्यों उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष धनात्मक आयन के कारण ही क्यों उत्पन्न होता है, आपको बताना क्या है कि क्योंकि ठीक ना, देखिए रीजन इसलिए दिया गया ठीक ना, धनात्मक आयनों का आकार क्या होता है, ऋणात्मक आयन से छोटा होता है। बातें क्लियर ना। हमेशा बेटा रीजन कोई भी टॉपिक पढ़िए थोड़ा ही पढ़िए, बट उसको विधिवत पढ़िए, ताकि आने वाले समय में कंपटीशन का जमाना बेटा, ताकि आप लोग कंपटीशन को बीट कर सकें। देखिए इस दोष में क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या और आवेश क्या होता है, बराबर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या होता है, फ्रैंकल दोष में धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है या विभिन्न भिन्न होती है, या धनायनों की ज़्यादा होती है ऋणायनों की कम, या ऋणायनों की ज़्यादा होती है धनायनों की कम। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखना इस पॉइंट पर ठीक ना, क्या है इस दोष में क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, संख्या और आवेश दोनों बराबर होता है, जिससे क्या होता है विद्युत उदासीनता बनी रहती है। बात समझ रहे हैं ना। इस तरीके क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे। देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास देखिए इस तरीके से बेटा कोई क्या है क्रिस्टल हो, उसमें क्या है सपोज करिए हमने ले लिया NaCl, क्या ले लिया बेटा Na और Cl ठीक ना, NaCl। बातें के लिए NaCl में देखिए जो हमारा छोटा धनात्मक आयन है ये क्या है Na, और ऋणात्मक आयन क्या है Cl। बेटा हमेशा धनात्मक आयन क्या होता है, छोटा होता है, और ऋणात्मक आयन क्या होता है, बड़ा होता है। बात क्लियर। इस तरीके से क्या है Na के बाद Cl, Na के बाद Cl और Na के बाद Cl, अर्थात धनात्मक के बाद ऋणात्मक या ऋणात्मक के बाद हमेशा क्या है धनात्मक आयन क्या होते हैं बेटा, व्यवस्थित हैं। बातें क्लियर। लेकिन इस तरीके से क्या है थर्ड ठीक ना, तीसरी पंक्ति में देखिए धनात्मक के बाद ऋणात्मक, फिर धनात्मक के बाद ऋणात्मक, फिर क्या है धनात्मक क्या हुआ अपने स्थान को छोड़ करके देखिए अंतराकाशी ठीक ना, अर्थात क्या होता है जो कणे के बीच जो स्थान पाया जाता है इनको बेटा क्या कहते हैं, मध्यावकाश या अंतराकाशी अवकाश ठीक ना। अंतराकाशी अवकाश में या अंतराकाशी स्थान में चला गया, तो यही क्या होती घटना क्या कहलाती है, हमारी फ्रैंकल डिफेक्ट। बात है क्लियर। ये क्या होता कोई पूरा का पूरा ठोस है और कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थान में। बातें क्लियर। चलते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी पर। देखिए इनकी भी क्या होता है गुण पढ़ेंगे और क्या है इनके रीजन भी पढ़ेंगे। देखिए फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने के कारण ठीक ना, रीजन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट
देखिए बेटा इसमें क्या है, मुख्यतः दो कारण होते हैं। फ्रेंकल दोष उत्पन्न, ठीक ना, फ्रेंकल दोष उत्पन्न होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। नंबर एक होता है निम्न समन्वय संख्या। देखिए निम्न समन्वय संख्या और उच्च समन्वय संख्या। 60 की दोष में आप लोग पढ़े उच्च समन्वय संख्या। उच्च समन्वय संख्या का मतलब कोई भी अणु, ठीक ना, अपने निकटवर्ती काफ़ी जो है क्या होता है अणुओं से, या कोई परमाणु पर निकटवर्ती काफ़ी परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं उच्च समन्वय संख्या। जितने कम परमाणु से जुड़ा रहेगा उसे निम्न समन्वय संख्या। अर्थात स्वाभाविक सी बात है, कोई अणु ठीक ना अपने निकटवर्ती जितने अणुओं से जुड़ा रहता है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या होती है, समन्वय संख्या निम्न होती है, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब ये पूछा जाए कि किसी क्रिस्टलीय जालक में फ्रेंकल दोष उत्पन्न है, तो उस क्रिस्टलीय जालक की जो है समन्वय संख्या होगी उच्च समन्वय संख्या कि निम्न समन्वय संख्या, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आप लोग को देखिए एक क्वेश्चन फिर मिला, ठीक ना, यहाँ से क्या है, निम्न समन्वय संख्या। अगली चीज़ क्या होता, ठीक ना, क्या होता है, ऋणात्मक आयनों का आकार धनात्मक आयनों के आकार से काफ़ी बड़ा होता है। अर्थात ऋणात्मक आयन काफ़ी बड़ा होता है, धनात्मक आयन काफ़ी छोटा। यदि दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आयन समान रहेंगे, इस तरीके का दोष क्या होगा, उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि क्या होता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है, ठीक ना, धनात्मक आयन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ऋणात्मक आयन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, या दोनों का आकार बराबर होता है, या इस तरीके से धनात्मक का आकार बड़ा और ऋणात्मक का क्या होता है, छोटा, या ऋणात्मक का बड़ा धनात्मक का छोटा। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। जी बिल्कुल, इस तरीके से, ठीक ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग वीडियो को लगातार, ठीक ना, देखिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए और वीडियो पर बने रहिएगा। यदि बातें अच्छी लग रही हो बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला देखिए पॉइंट हमारा क्या है, फ्रेंकल दोष के गुण। फ्रेंकल दोष के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए इसमें क्या है, क्या पॉइंट है, देखिए लिखा गया है, इस दोष में जालक का घनत्व समान रहता है। जालक का घनत्व समान, अर्थात जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्या है, ताप में वृद्धि होने पर फ्रेंकल दोष में वृद्धि होने लगती है। तीसरा पॉइंट है, ताप में वृद्धि होने पर ठोस जालक का अस्थायित्व घटने लगता है। ठोस जालक का अस्थायित्व घटने लगता है। अर्थात देखिए आप लोगों ने देखिए इसके पहले पढ़ा क्या, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता था, घनत्व घटता था। घनत्व क्या होता था, घटता था। अंतरावकाशी दोष, अंतरावकाशी दोष में घनत्व क्या होता था, बढ़ता था। साटकी दोष में भी क्या होता था, घनत्व बढ़ता था। लेकिन क्या होता है, फ्रेंकल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खास, ठीक ना, बहुत खास क्वेश्चन है। मतलब क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो है यदि किसी जो है ठोस जालक में फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो है तो उस पर ठीक ना, उस जालक का घनत्व घटता है, बढ़ता है, या समान रहता है, या जो है कुछ भी, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी बिल्कुल, समान कैसे रहता है हम लोग देखते हैं। देखिए फिगर पर आते हैं, आप लोग देखते हैं बेटा, जो हमारा क्या होता है, आयतन, ठीक ना, जो आयतन पहले था वही आयतन क्या है, अब भी है, ठीक ना। और जितने अणु क्या थे पहले, जितने कण क्या थे पहले थे, उतने कण अब भी हैं। अर्थात फार्मूला क्या होता है, डी बराबर m/v, m/v। द्रव्यमान बेटा जितना पहले था उतना पहले है, आयतन जितना पहले था ही उतना पहले। केवल क्या होता है, ये कण क्या हुआ, अपने स्थान को छोड़ करके, ठीक ना, दूसरे स्थान में चला गया है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, रिक्तिका दोष में पूरा का पूरा क्या होता है, ठीक ना, कण बाहर निकल जाता है। साटकी में भी ऐसे होता है। और क्या होता है, अंतरावकाशी में क्या होता है, बाहर से कोई अणु अंदर आता है, इसलिए क्या होता है बेटा, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, अतः क्या होता है, घनत्व क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें बाहर का कोई क्या होता है, कण, कोई पार्टिकल यहाँ अंदर नहीं आता है, इसलिए क्या होता है, इसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी बिल्कुल दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो आज खत्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, ठीक ना। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या है बेटा, अपने जो है प्रॉब्लम को तुरंत जो भेजिए, आपको तुरंत सोल्यूशन दिया जाएगा। किसी भी क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पर तुरंत जो है वीडियो में तुरंत जो है सेंड करिएगा, ठीक ना। चाहे आप वीडियो में कमेंट करिए, चाहे आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।